फोर्स लगा दिया. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई t. नाउ इफ़ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड पुट इट इक्वल टू, तो मैं इसकी जगह पे कांस्टेंट यूज़ करूँगी विच इज़ k, एंड दिस k इज़ नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ऑल राइट, सो ये k आ गया, m v माइनस u बाई t आ गया. ऑल राइट, नाउ सो यू नो दिस राइट, v माइनस u बाई t क्या होता है? From first equation of motion you can say that this is acceleration a. So the formula becomes f equals to kma. So this is this formula. But this is not the second law because उसमें तो हमने पढ़ा था f equals to ma होता है ना. what about this k? तो k का वैल्यू क्या होगा? Now to find the value of k we define what is known as 1 Newton. तो first of all जो force का SI यूनिट होता है हम उसे बोलते हैं न्यूटन. ठीक है, SI यूनिट ये भी होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन. तो अगर मुझे 1 न्यूटन फोर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज a force applied on the object when the object moves with an acceleration of 1 meter per second square with a mass of 1 kg. So that is how we find the 1 Newton. 1 न्यूटन अगर लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है तो राइट हैंड साइड में मास 1 kg लिया, एक्सेलरेशन लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स तब होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, हम तब लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है. अगर आप ये सब कुछ पुट करते हैं एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यू सी दैट k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. तो इफ़ यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू बैक हियर, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो k की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा f इक्वल्स टू 1 इंटू ma. सो योर फाइनल रिलेशन इज f इक्वल्स टू ma. सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. So let's find the SI unit of force. So you know this mass into acceleration. So mass का SI unit होता है kg, acceleration का SI unit होता है meters per second square. तो force का SI unit बन गया kg meter per second square. ठीक है, इसको शॉर्ट में हम न्यूटन भी बोलते हैं क्योंकि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने दिया था. तो इसलिए फोर्स का जो SI यूनिट है हम उसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से विच इज़ n. Okay, so what we studied today, we studied second law of motion and it is very important and it is related to the first law only. ठीक है, balanced and unbalanced forces से ही relate करता है. So for example, if an object is at rest, right, and if you give it a force, आप इसे मूव करते हो और एक फोर्स अप्लाई करते हो तो इस ऑब्जेक्ट में एक चेंज इन मोमेंटम आ जाता है. मतलब अभी तो फिलहाल वो रेस्ट पे है, राइट. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 0 क्योंकि वो रेस्ट पे है. अब अगर आप इसे फोर्स देते हो तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है. तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है और इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई विच इज़ v. तो इसमें एक मोमेंटम आ गया विच इज़ m इंटू वी, राइट. और आप उस मोमेंटम से फोर्स पता कर सकते हो वो फोर्स कितना होगा. तो दैट विल बी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम t. So that you can using that you can find the value of force. Now if the pen is already moving with the velocity u and then you apply some force and its velocity changes from u to v, in that case there is a change in momentum, right, जो हमने किया है यहाँ पे सारा. And using the change in momentum you can find the value of force which was applied on this pen. Okay, so this was all second law of motion and this is the final result that we have here which is F equals to ma. ठीक है, तो अभी तक हम दो लॉ कर चुके हैं विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो लेट मी रिपीट. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से ही. ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास होता है. अगर जिसका मास ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो उसकी स्टेट को चेंज करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर वो रेस्ट पे है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए, राइट. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया. सो हमने ये पढ़ा व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देन वी डिड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Okay, then we studied what is called second law of motion. And second law of motion ये बताता है कि अगर
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उस फोर्स की वैल्यू निकालता है। तो अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन आ गया a, तो उस फोर्स को आप निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma. Okay, so there is a relation between force and acceleration, both are directly proportional to each other. और ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलता है? By the basic definition of the force which is change of momentum upon time. So basically यहाँ ये आपका फर्स्ट स्टेप है और यहाँ से आप ये वाली चीज़ डिराइव करते हो, ठीक है, यहाँ से आता है ये वाला फॉर्मूला. So this is the formula which is force equal to rate of change of momentum. ऑलराइट, सो ये हमारा आज का लेक्चर था और लेट्स जस्ट टेक वन क्वेश्चन हियर. मैं एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ. लेट्स जस्ट से कि एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स जस्ट से एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास 5 kg and its initial velocity is given as let's say 10 meters per second. Okay, now a force is applied on the object and it changes its velocity from u to v and its velocity becomes 40 meters per second in time t equals to say 5 minutes. ठीक है, 5 मिनट में उसने इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ चेंज कर दी और ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलो. नाउ इट सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स. You have to find the value of force. So you know that from second law of motion that F equals to dp upon dt, right? This is the force, change of momentum by change of time. What is dp? dp is final momentum minus initial momentum, right? What is final momentum? Final momentum is mass times the final velocity, mass times final velocity v, minus initial momentum is mass times the initial velocity which is u. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. मास इज़ 5 kg, फाइनल वेलोसिटी इज़ 40 minus 5 into initial velocity is 10. So this will be 200 minus 50, this is 150. तो चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया 150, ठीक है. और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है भाई, अभी बताया था मैंने. मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी. तो मास का होता है kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का हो गया kg मीटर पर सेकेंड. सो इसका आएगा यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड. तो ये आ गया dp. 150 को यहाँ पे पुट करेंगे. सो द आंसर विल बी 150 डिवाइडेड बाय कितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई, 5 मिनट में. लेकिन ये मिनट में लिखा है, आपको इसे SI में चेंज करना है सेकेंड्स में. सो मल्टीप्लाई दिस बाय 60, so you will get 300 seconds. So divided by 300, so 1 by 2, which is right. So this is the value of force, कि कैसे आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपको फोर्स निकालना है. ठीक है, तो यू हैव टू यूज़ दिस डेफिनेशन. यहाँ से चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो पहले, P2 माइनस P1 ऐसे करके ये आ जाएगा. इसको यहाँ पुट करो इसकी जगह पर, टाइम की जगह पे ये पुट करो सेकेंड्स में. इट शुड बी इन सेकेंड्स. देन यू सी दैट द वैल्यू इज़ 0.5 न्यूटन. So you can use Newton also or you can use kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूटन भी यूज़ कर सकते हैं. So let's end the lecture here, or in next class we will do some numericals based on second law of motion. Okay? Thank you for attending the lecture.